गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके असाइनमेंट 10 के साथ। असाइनमेंट नंबर 10 जो कि आपको भेजा गया था 24 मई को, 24 मई को। इस असाइनमेंट में हमने आपको पर्यायवाची शब्दों की एक सूची भेजी थी। पर्यायवाची शब्द जिन्हें हम समानार्थी शब्द, पर्याय शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों के रूप में जानते हैं। पर्यायवाची शब्दों की उस सूची के आधार पर ही हमने आपको वो असाइनमेंट दिया था। इस असाइनमेंट में हमने 3 प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे थे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करें हम बढ़ते हैं उन प्रश्नों की चर्चा की तरफ। यहाँ पर हम उनके उत्तरों को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में आपको कहा गया था, एक बॉक्स दिया गया था। आप देखते हैं उस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया था पहला, जहाँ पर एक बॉक्स, पहले तो वीडियो लिंक भी दिया गया था, आपको वो भी देखना है। सूची इस प्रकार हमने आपको टेबुलर फॉर्म में भेजी थी और आपसे कहा था पहले प्रश्न में कि नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द उस सूची में से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द था किनारा। किनारे के लिए हमने 2 शब्द ढूंढ सकते हैं, पुल, तट और तीर। आपको सिर्फ 2 लिखना है, मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ, आप कोई भी 2 शब्द चुनकर लिख सकते हो। बिजली के लिए शब्द थे विद्युत, दामिनी, चंचल। विद्युत, विद्युत या का प्रयोग है विद्युत, दामिनी और चंचल। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। आपको सिर्फ 2 लिखना है, धरती, भूमि, धरा। कोई भी 2 शब्द चयन कीजिए। अगला था अंधेरा। अंधेरा को आप अंधकार, तम और तिमिर। अंधकार, तिमिर और तम, इनमें से कोई भी आप 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि आपसे 2 शब्द पूछे गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको वाक्यों के अंतर्गत रेखांकित शब्दों के शब्द बदलकर, यानी कि उनकी जगह पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना था। तो देखते हैं, पहला वाक्य था मेरी माता बाजार गई हैं। तो माता की जगह आप क्या करोगे? माँ। मेरी माँ बाजार गई है, माँ हमने चेंज कर लिया, माता की जगह माँ लिख दिया, गई है। दूसरा वाक्य था जंगल में सभी जानवर हैं। तो जंगल की जगह हमने लिख दिया वन। वन में सभी जानवर हैं। ठीक है। अगला वाक्य था मदन सदन तक चल। सदन यानी भवन, गृह। तो मदन भवन तक चल। तो हम मदन, सदन की जगह लिख देंगे भवन। भवन, गृह भी लिख सकते हो। भवन तक चल। अगला था बाग में, बाग से फूल मत तोड़ो। फूल को रेखांकित किया है, यानी हमें फूल को परिवर्तित करना है। तो हम लिख सकते हैं बाग से पुष्प। फूल की जगह पुष्प, मत तोड़ो। अंतिम वाक्य था इस वृक्ष पर सेब लगे हैं। वृक्ष को रेखांकित किया है, यानी हमें वृक्ष को बदलना है। इस वृक्ष की जगह हमने लिखा पेड़। इस पेड़ पर सेब लगे हैं। आप पेड़ की जगह तरु शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। पर्यायवाची 2 से अधिक आपने याद किए, आप किसी भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है? वहां आपको एक बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बॉक्स दिया गया है और कहा गया है कि उसमें से उचित पर्यायवाची शब्दों को छांटकर आपको उस बॉक्स के अंतर्गत फिल करना है। तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आप बॉक्स से उन शब्दों को लिखोगे। 3 ऑप्शन दिए थे। पहला घर था, तो यहाँ घर वाले में आपको 3 शब्द लिखने थे, तो आप लिखोगे घर, गृह और सदन। कौन कौन से 3 शब्द लिखोगे? घर, गृह और सदन। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बना था वृक्ष, यानी कि एक पेड़, ट्री का चित्र था। तो यहां आप लिख सकते हो तरु, वृक्ष और पेड़। क्या लिख सकते हो? तरु, वृक्ष और
पेड़। यानी यहाँ आपने दूसरे शब्द में 3 शब्दों को उस बॉक्स में से ढूंढ के लिखा। अगला शब्द था माँ, तो यहाँ पर आपको माँ का चित्र दिया गया था, तो आप माँ के लिए 3 शब्द लिख सकते हो, माँ, जननी और माता। माँ, जननी और माता, ये तीनों शब्द आपने माँ के लिए प्रयोग किए थे। इस बॉक्स में ये शब्दों के चयन करने के बाद कुछ शब्द रह जाते हैं। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि उस बॉक्स से सारे ही शब्द आए, आपको सिर्फ उन्हीं शब्दों को लिखना है जो आपके उन चित्रों से संबंधित हों। इस प्रकार हमने आपको इस असाइनमेंट के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को हम किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में, असेसमेंट में या टेस्ट में पूछ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से पूछा था। चाहे वो वाक्यों के अंतर्गत परिवर्तित करके हो, चित्रों के साथ मिलाने से हो, या फिर सामान्य रूप से लिखने के लिए हो। यह 3 प्रकार से पूछे गए थे। आवश्यकता है आपको यहाँ पर इन सूची में दिए गए, ये जो सूची दी गई थी पर्यायवाची शब्दों की, उसे याद करने की। आप इन सारे शब्दों को याद कीजिए, ये आपके असेसमेंट का हिस्सा है। आपको इस परीक्षा में जो भी होगी, जिस प्रकार से भी होगी, यह पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। अब असाइनमेंट नंबर 11 और 12 जैसा हम आपको पहले समझा चुके हैं, उसमें प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन आप तक हम भेज चुके हैं। अब आपके पास जितने असाइनमेंट्स आगे हैं उनके सॉल्यूशंस भी आ गए हैं। आप उसके आने वाली या जो आपने करेक्ट की हैं गलतियों को सुधारिए और अपने पाठ जो पढ़ चुके हैं उनके अभ्यास को करते रहिए। वर्तनी का विशेष ध्यान रखिए, रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हैं, अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं और मम्मी पापा को तंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे आगे की क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे होम।